IMF को शिकायत लगाने का बयान झूठ है। IMF कभी सूबे से राब्ता नहीं करता। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुसलसल धमकी दी जा रही है जो समझ से बाहर है। धमकियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मरियम नवाज माजरत करें या ना करें हमारी अना का कोई मसला नहीं। पंजाब हुकूमत का असल टारगेट वफाकी हुकूमत है। पंजाब में सैलाब के दौरान मिसमैनेजमेंट हुई, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की सपोर्ट ना करे। इलेक्शन से पहले किसी ने फैसला करना है तो हम तैयार हैं। अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं। किसी और को भी शौक है तो सामने आए। बलूचिस्तान के बहादुर अवाम फितनाल हिंदुस्तान के सामने आहनी दीवार बन गए। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के इलाके कोरकी में कबालियों पर हमला। झड़प में 4 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। दहशतगर्दों से झड़प के दौरान मुकामी कबीले का 1 फर्द शहीद और 2 जख्मी हुए। कबालियों के स्टार के बावजूद दहशतगर्दों का इलाका खाली करने से इनकार। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों ने कोरकी में मुकामी खातीन को मुसलसल हिरासा किया। दहशतगर्दों ने मजमूम अजान के पेश नज़र मुकामी कबाइल ने अपने दिफा का फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कोलालमपुर के लिए रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म मलेशियन हम मनसब के साथ 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे। इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तिजारत, IT, टेलीकॉम, हलाल इंडस्ट्री और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदे और MOUs पर दस्तखत का इम्कान। वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाक भारत बड़ा टाकरा। भारतीय टीम की बैटिंग जारी। कौमी टीम की टॉस जीतकर फील्डिंग। मैच बारिश से मुतासिर होने का इम्कान। बारिश के वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। कोलंबो में गुज़श्ता रोज भी मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी रहा। बहिरा अरब में मौजूद तूफान शक्ति ने शदीद साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर ली। ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने 9वां अलर्ट जारी कर दिया। तूफान कराची के जनूब मगरिब से 700 किलोमीटर दूर मौजूद। कल से तूफान की शिद्दत में कमी आने का इम्कान। बदीन, ठट्ठा, सजावल, हब, लसबेला, वरान और केच में आज बारिश का इम्कान। कराची के चंद इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान के कई इलाकों में आज बादल बरसने की पेशगोई। शदीद तुग़यानी के बायस माहीगीरों को गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में खंबे और दरख्त गिर गए। कमालिया, टोबा टेक्सिंग, फैसलाबाद और कसूर में जमकर अब्रे करम बरसा। ओकाड़ा, साहिवाल, पतोकी, मुरीद के जड़ावाला में भी बारिश के बाद फीडर ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में तूफानी बारिशों की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। वादी कलाम में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वादी का हुस्न मजीद निखर गया। पाकिस्तान समूद फलोचेला वाक़े में इसराइल के हाथों गिरफ्तार पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए मुतहरिक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली हिरासत में महफूज और खैरियत से हैं। एक दोस्त यूरोपीय मुल्क के जरिए पाकिस्तानी शहरियों से रब्ता कायम है। सेनेटर मुश्ताक अहमद को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालती पेशी के बाद मुल्क बदरी के अहकामात मुतवक्के हैं। वतन वापसी का अमल तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। आइंदा चंद रोज में तमाम पाकिस्तानियों की वापसी मुकम्मल होने की तवक्को। इसराइल की हिरासत से रिहाई पाने के बाद ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के 137 समाजी कारकुन इस्तांबुल पहुंच गए। 36 तुर्क शहरियों समेत अमेरिका, बरतानिया, इटली, उर्दन, कुवैत के कारकुन शामिल हैं। लीबिया, अलजायर, मोरितानिया, मलाइशिया, बहरीन, मराकश, स्विट्जरलैंड और ट्यूनिस के कारकुन भी इस्तांबुल पहुंचने वालों में शामिल हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 400 से ज्यादा समाजी कारकुन अब भी इसराइली हिरासत में मौजूद। इसराइली जारियत के बावजूद इमदादी सामान लेकर एक और फ्लोटेला गजा की तरफ रवां दवा।
यूरोप के बड़े शहरों में इसराइल मुजालिम के खिलाफ एहतजाज। समूद फलोचेला में समाजी कारकुनों की गिरफ्तारी पर अवाम सीख पा। बरतानिया, इटली, स्पेन और पुर्तगाल के बड़े शहरी मराकज़ में बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली गईं। स्विट्ज़रलैंड और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरे। गजा अमन मंसूबे के पहले मरहले पर अमल दरामद के लिए हमास और इसराइल के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात आज और कल होंगे। मुज़ाकरात में मिस्र, तुर्की, इसराइल, अमरीका और हमास के वफूद शरीक होंगे। बातचीत का नया दौर मिस्र में होगा। मुज़ाकरात के मुकाम का अभी तयन नहीं किया जा सका। कभी इम्कान यही है कि बातचीत शर्म उल शेख में होगी। मुज़ाकरात में तमाम कैदियों और गिरफ्तार शुदगान के तबादले के लिए ज़मीनी हालात तैयार करने पर बातचीत की जाएगी। उधर इसराइल में मुज़ाकरात के नए दौर की अमली तैयारियाँ शुरू हो गई। बातचीत के बाद इसराइल ने इनखला की इब्तदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमास की तस्दीक के बाद जंग बंदी फौरी तौर पर मौसर हो जाएगी। यरगमालियों और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। हमास के सीनियर रहनुमा और जंगबंदी मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील अल हय्या मंजर-ए-आम पर आ गए। इसराइल ने दोहा में कातिलाना हमला करके खलील अल हय्या समेत तमाम फ़लस्तीनी मुज़ामतकारों को एक साथ शहीद करने की कोशिश की थी। अरब टीवी को इंटरव्यू में अल हय्या ने हमले में अपने बेटे और अपने चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का भी बताया। खलील अल हय्या ने अपने शहीद बेटे और दीगर शोहदा की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। इसराइल ने ट्रंप के मुजवज़ा मंसूबे की धज्जियां उड़ा दी। गजा पर बमबारी और फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी जारी। सिहोनी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मजीद 107 फ़लस्तीनी शहीद। तिफा के इलाके में एक घर पर इसराइली हमले में 4 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। खान यूनस में आरजी कैंप पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 2 बच्चों समेत मुतादिद जांबाग। गजा में भूख और इलाज की कमी से मजीद 2 बच्चे जान से गए। गजा में शहादतें 67,000 से तजावुज़ कर गईं। इस्लामाबाद में जिना कन्वेंशन सेंटर की तोसी का फैसला। दूसरा बड़ा कन्वेंशन हॉल तामीर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास। वज़ीर दाखिला की मनसूबे के डिज़ाइन के लिए बेहतरीन आर्किटेक्ट्स की खिदमात हासिल करने की हिदायत। कहा कि नए कन्वेंशन हॉल को बैनुल अक़वामी मयार और जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तैयार किया जाए। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की कमर्शलाइजेशन का प्लान भी तलब। मोहसिन नकवी का 6 तारों के काम 45 दिन में मुकम्मल करने का टास्क। DGISPR का बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज क्वेटा का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाक फौज के पेशा वाराना अमूर पर तलबा से तफसीली गुफ्तगू की। असातिज़ा और तलबा ने सेशन को खुशाइन करार दिया। मजीद सेशंस की ख्वाहिश का इजहार। तलबा ने मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास सूबे भर में मुयस्सर सरकारी ज़राई अराज़ी पर गंदम काश्त कराने की हिदायत कर दी। महकमा ज़राअत को सरकारी अराज़ी पर गंदम का बेहतरीन बीज फ्राहम करने और इलेक्ट्रो बस के लिए मखसूस बस स्टैंड कायम करने की भी हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात पर इजहार बरहमी किया। वज़ीर आला पंजाब ने फसलों के नुकसान पर 20,000 रुपये फ़ी एकड़ माली इमदाद की मंजूरी दे दी। मुल्तान में कपास, धान, कमांद और दीगर फसलों की मौजूदा सूरत हाल पर जायजा इजलास। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब के मुताबिक कपास की पैदावार में इजाफे के लिए इकदाम के हौसला अफजा नताए जा रहे हैं। गंदम की काश्त के हदफ के हसूल के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया। उस्ताद वो चिराग है जो खुद जलकर दूसरों के लिए रोशनी फैलाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज उस्तातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि तदरीस महज पेशा नहीं, एक मुक़द्दस जिम्मेदारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का उस्तातिज़ा को उनकी गिरा कदर खिदमात पर खिराज तहसीन। कहा कि आज का दिन उन मुक़द्दस हस्तियों के नाम जिन्होंने हर हालत में इल्म के चिराग को अपनी मेहनत से जलाए रखा।
सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी कुतुब मेले का आगाज़। 25 मुल्कों के 200 से ज़ायद पब्लिशर्स के स्टॉल लग गए। मजहब, साइंस, अदब, तारीख, जोग्राफिया समेत दीगर मौज़ूआत पर कुतुब स्टॉल का हिस्सा। किताब मेले में खताती के भी मुकाबले।